जय हिंद साथियों। जब टिकैत रोए तो वो टिकैत के आंसू सिर्फ टिकैत की आंखों से गिरे आंसू नहीं थे, वो टिकैत के अक्स में इस देश के हर आदमी को अपने आंसू दिखाई दिए थे। और ये देश, इसकी मिट्टी की एक तासीर है। ये वो असहाय पे और कमजोर पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये जर्नल परसेप्शन है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो भी इस देश का मजलूम है, जो भी इस देश का श्रमजीवी है, उसने लोगों को प्रेशर दिया है, आश्रय दिया लोगों को, लेकिन कभी जुल्म नहीं किया। यहाँ जुल्म करने वालों की एक खास ही क्लास और खास बिरादरी है, वो हाथरस कर देती है। वो जाकर के कहीं कोई वो सेंगर, कुलदीप सेंगर वाला कोई वाद है, वो खास अलग वो कुनबा है। लेकिन अधिकतर जो यहाँ पे श्रमजीवी जातियां हैं, वो लोगों को आश्रय देती हैं। जो किसान है, कहीं चले जाओ आप, जो भी श्रम कर रहा है, उस जुल्मत उनके अंदर है नहीं। वो सह अस्तित्व में, सह जीवन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो जब टिकैत की आंख से आंसू गिर रहे थे तो हर कमजोर आदमी अपने अक्स को उसमें देख रहा था। और जब वो ऐसा लगा कि उसके अपने आंसू हैं, तो उस संवेदनशील दिल ने, वो हृदय ने, वो जो 150, 200, 2000 किसान जो बमुश्किल रह गए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। और लोगों ने वापस रुख किया गाजीपुर का। तो महेंद्र सिंह टिकैत साहब के जो ये बेटे राकेश टिकैत हैं, इनको ये देखना है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन पर है इस वक्त आया। इस आंदोलन का दायरा बहुत बड़ा करो तो इतिहास में आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। इस देश में सामाजिक बुराई है, जो श्रमजीवियों को, जो हर जाति बिरादरी, जो भी इस मेहनत करने वाले लोगों का जो कमेरा वर्ग है, जो काम करके खाता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो खेत में काम कर रहा है, सभी तो किसान है। चाहे वो बढ़ई है, वो भी किसान है, वो लकड़ी का किसान है। जो मोची है, वो जूते का जो रिपेयर का काम कर रहा है, शू मेकर है, वो जूते का किसान है। वो जो भी हम उपयोगी चीजें बना रहे हैं, चाहे लोहे का काम कर रहा है, लोहार है, वो लोहे का किसान है। जो सड़क पे साइकिल के पंचर ठीक कर रहा है, वो साइकिल के पंचर वाला किसान है। जो भी जिसमें आदमी की मशक्कत लग रही है, वो सब किसान ही तो है। और आप इन सब की नुमाइंदगी कर रहे हो, क्योंकि सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ आपके आंसू नहीं थे, वो हर इस कामगार आदमी के आंसू थे, हर मेहनत की कमाई करने वाले के आंसू थे, वो हर हलाल का खाने वाले के आंसू थे। जो सिर्फ हराम की खा रहे हैं ना, उनको इन आंसू से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हलाल खाने वाले को उस आंसू से फर्क पड़ता है। मेरा आपसे कोई किसी भी तरह का कोई रिश्ता वैसे तो नहीं बनता है, मेरा क्या लेना देना किसानी से, खेती से। लेकिन मैं उस चीज को महसूस कर रहा था। मैं बहुत दूर हूं आपसे, लेकिन मुझे भी वो महसूस, उस एहसास की बात है कि वो आपके आंसू नहीं गिर रहे थे, पूरे इस देश के हजारों लाखों वो कश्मीरियों के आंसू थे। उनको भी तो ऐसे ही जेल खाने में बना के पूरे कश्मीर को बिठा दिया ना। वहां भी इंटरनेट बंद किया जो दिल्ली में इंटरनेट बंद किया, वहां भी ऐसी बाड़ेबंदी किया जो दिल्ली में किया। तो कौन है ये एक ही तरह का ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं? इनका कौन दिमाग है, क्या दिमाग है इन लोगों का? ये वही लोग हैं। तो हर कमजोर ने अपने आंसुओं को आपके आंसुओं में देखा है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये।
और एक राकेश टिकैत नहीं, न जाने कितने राकेश टिकैत आपको बनाने पड़ेंगे। तो आपको सबको साथ लेके इस तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हालात लीडर पैदा करते हैं। इसका तो पता सबको, दल्लागिरी कर रहा है, ये तो खुली किताब है। ये तो अंबानी अडानी का पिट्ठू है ये, और क्या है ये? इससे तो प्रधानमंत्री की चेयर ही की बेइज्जती हुई है, वो तो डिसग्रेस हुआ है वो ऑफिस। तो आप इसको छोड़ें। लोगों का नेता तो लोगों से निकलता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको देखें। और राजनीति, अगर कांग्रेस साथ आए, जो आपको साथ आना चाहता है, क्या उसमें फर्क है? ये राजनीति तो हो रही है। तो आपको इस आंदोलन के दायरे को बड़ा करना है, समाज के सभी वर्गों को ला करके एक झंडे के नीचे खड़ा करना है। तो जो उनके बीच में विभाजनकारी चीजें हैं, उनको खत्म करना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतिहास बदलना है, तो इस देश को बदलना है, तो इसकी बहुत सारी बीमारियों को आपको खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो आज इसका नंबर है, कल उसका नंबर है। क्योंकि कलंदर है ना, इसकी बड़ी कलाकारियां हैं। जो बार बार भेष बदलता है वो गिरगिटी होता है, उसी के रंग बदलते हैं बार बार। तो आपके आंसुओं में सिर्फ आपका आंसू है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहीं जाट आंदोलन बन के ना रह जाए। किसान का मतलब है हर आदमी किसान है, जो मेहनत की खा रहा है। तो उन आंसू में हर एक ने अपनी परछाई को देखा है, तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस काम को, इसके आंदोलन के दायरे को बढ़ा देना। जय हिंद।